जो मेरे चैनल को देखते हैं और वीडियोस को देखते हैं उन्हें बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन कल की वीडियो में मिली थी नाइट की, जो 12 बजे 11 बजे अपडेट देकर मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पहला बाउंस बन सकता है। ठीक, अब सुनना मेरी गौर से। इस वीडियो में जो बताया था कि यहाँ पहला बाउंस बनेगा, पहला बाउंस बना 98,300 98,500 कुछ तो गए थे, 98,000 के ऊपर, मतलब 1,100-1,500 का मूव मिला। उसके बाद मैंने आपको इस वीडियो में समझाया था कि नीचे बहुत मोटी लिक्विडिटी बैठी है $94,000 से $95,000 के बीच में। अब हमारे प्रो ट्रेडर्स कम्युनिटी, हमारे चैनल के मेंबर्स, हमारे वीडियो देखने वाले, हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करने वाले, सबको ये चीज़ पता थी कि हम नीचे की लिक्विडिटीज़ की बात कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली मैंने बात की थी 90 से 89 के वाली लिक्विडिटी की जो ले ली गई। उसके बाद मैंने आपको जो बताया वो 95 की लिक्विडिटी। कल की वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि आपको अवेयर कराया जाए इन दोनों लिक्विडिटी के बारे में। पहली लिक्विडिटी से बाउंस मिल गया, जिन्होंने स्कैल्प किया सही है। मैं यहाँ पर एक लॉन्ग बना के बैठा था, मेरी जो लॉन्ग है वो बहुत ही छोटे पोर्शन से क्रॉस पोजीशन में। इसके बाद देखें यहां वाली लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई, बहुत ही सटाक से उठाई। अगर मैं आपको एक घंटे में भी दिखाऊं ना, मार्केट एग्जैक्टली 94.1 के आया था। मतलब अगर मैं जिस वीडियो में बात कर रहा था ना इस चीज के बारे में, आप देखो 94,000 एग्जैक्ट के अराउंड था, और हम कहां तक गए 94,100, कुछ एक्सचेंजेस में और अलग गए। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि इतनी जरूरी होती है वीडियोस देखना हमारी। ठीक है, बाकियों का नहीं बता, बट हमारे चैनल की वीडियोस आप मिस कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर जाओगे। ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। इसी के साथ आप हमारी प्रो ट्रेडर्स कम्युनिटी से जुड़ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए इन फ्यूचर पैसा बनाने का एकदम फ्री जरिया है। कल डंप आया, मैं मानता हूं कल डंप आया, लेकिन कल 5 बजे शाम तक, ये देखो 3:54 AM पे 354 पे लिखा हुआ है। अगर आप नीचे आते हो ना, आपको पता चलेगा कि 200 समथिंग पे, ये देखो अभी एक और अपडेट 4:40 पे डाली गई है। इसमें आपको मेरी सारी लॉन्ग की अपडेट मिलेगी। मैंने जो खोली, देखो 133, 27%, डॉट 105%, 18% सही, जेड के 200%, सोल -30%, जो लॉस हो रहा है वो भी दिखाता हूँ। 8% BTC लॉस में है, ये ETH देखो प्रॉफिट में आने लगा मेरा। ठीक है, यहाँ पर ये सारी पोजीशन बताई गई। 5 बजे तक मैं जागा, 4:40 सुबह जो 4:40 AM तक मैंने अपडेट दी अपने भाइयों को। 4:42 AM पे मेरी लास्ट अपडेट थी, जब तक मैं जागा मार्केट को अपडेट कराने के लिए। ठीक है, ये मेरी वर्क है, ये मेरा डेडिकेशन है टुवर्ड्स आवर वर्क एंड टुवर्ड्स माय कम्युनिटी। अगर आप लोगों को अभी भी लगता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल काम है प्रो ट्रेडर्स से जुड़ना, बिंगेक्स पे अकाउंट बनाना हमारी रेफरल से और उसकी UID सेंड करना, तो भाई आप कुछ नहीं करोगे। और आप उनमें से हो जो कल लिक्विडेट हुए हैं, कल लॉस कमाए हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में जो है ना उनका फोलियो गिरा है, बट मैक्स कितना गिरा, 20-25% गिर रहा होगा, क्योंकि हमने अवेयरनेस दे दी लोगों को, टाइम रहते बताया कि रिस्क है, ऑल्स डिप लेंगे, सबको मिला और उस डिप में बाइंग करी, उस डिप का ही प्रॉफिट आपके सामने दिख रहा है। तो प्रो ट्रेडर्स से कैसे जुड़े, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जो लोग जुड़े हैं वो थोड़ा सा इसकी स्पीड तेज करके आगे चले जाए, लेकिन अभी मैं उनको बता देता हूँ। सिंपल है, हमारा फ्री टेलीग्राम है, इसमें भी अपडेट आपको रात भर दी गई कल। ठीक है, पूरी अपडेट। अब इसी में मैं आपको सिंपल बताता हूँ, पिन्ड मैसेज पे क्लिक करना, यहां पर देखो दिखा हुआ है पूरा मैसेज। ठीक है, कैसे जुड़ सकते हो, यहां पर वीडियो ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके वीडियो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। या फिर यहां पर बिंगेक्स पे साइन अप करके इस बॉट को UID भेज दो, सिंपल आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेट्स गो इनटू द वीडियो, बहुत टाइम हो गया, सॉरी फॉर दैट। अब स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले अगर हम 4 घंटे में देखें, 4 घंटे में सारी EMS को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 ml लास्ट होप होता है हमारे लिए, जैसा होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है, जो बहुत ही स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, ये 100 ml देखना। इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं आपको, बहुत मजा आएगी देख के। देखो ये 100 ml, ठीक, सपोर्ट लिया, 100 ml का सपोर्ट लिया, 100 ml के आसपास से सपोर्ट लिया, नीचे गिरा, 100 ml से नीचे क्लोजिंग नहीं करी। ठीक, ये भी याद रखना। 100 ml के आसपास सारा ब्लड बाथ हो गया, कल का सारा ब्लड बाथ 100 EMA के अराउंड हो गया, 4 घंटे की 100 EMA, याद रखना। ठीक, कितना भयंकर सपोर्ट या साइकोलॉजिकल डिमांड है नीचे इसके, क्योंकि जब भी प्राइस इसके नीचे गया है मार्केट को ऐसे खींच के ऊपर ले आए, मतलब जो वेल्स है ना वो खींच के ऊपर ले आ रहे हैं। तो ये दिखाता है मार्केट में स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स है, बट जो सेलर्स है ना वो इस वजह से आ रहे हैं, जो या तो जो 100x 1000x लॉन्ग लेकर बैठे हैं उनको मार्केट से निकालना चाह रहे हैं। तो बायर्स ही हैं वो जो इस तरह का मूवमेंट दे रहे हैं, वेल्स ही वो हैं जो इस तरीके की चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं आपको मार्केट से निकालने के लिए, बिकॉज उन्हें वो डिप नहीं मिली, उन्हें और सस्ते में आपके कॉइन्स खरीदने हैं। तो आप लोग जो लेवरेज हाई लेके बैठे हो, जिसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, वो यहाँ पर अपने कॉइन बेचा होगा, कल लिक्विडेट हुआ होगा,
और उसके कॉइन जो हैं वो जाएंगे वेल्स के पास, ठीक। तो ये एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी होती है, पैसा बनता ही है। और पता है, अगर मैं आपको पुरानी साइकिल से भी कंपेयर करके दिखाऊँ ना, तो ऐसा हो चुका है, ऐसा कई बार हुआ था लास्ट टाइम भी। अगर आप देखोगे ना, तो हम ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे हो सकते हैं, ये वाली, ये जो विक मिनी थी, ठीक है, इसमें भी लिक्विडेट किया गया था लोगों को, ठीक है। ये भी मान सकते हो, ये ऐसा भी कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप समझ रहे हो, कई लोग कंपेयर कर रहे हैं इससे कि हम ऊपर एक रैली करते जा रहे थे और इस कैंडल में देखो एक ही वीक के अंदर कितना बड़ा मूव था। $19,000 से डायरेक्ट 16,000 आए थे, लोगों को लिक्विडेट कर दिया, ऊपर चली गई, फिर से मार्केट उठती चली गई, ठीक है। यहाँ पे देखो लिक्विडेशन किया गया, यहाँ ऊपर $19,000 से ये वाले 17 वापस $17,000 आ गई, ठीक है। ये मल्टीपल लिक्विडेट करना ना, ये इसकी फितरत है, ये नॉर्मल बिहेवियर है बुल मार्केट में। इसलिए कल आपको अवेयर भी किया, वीडियो बना के बताया। अभी मैं ही आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैं इस डिप को बाय कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक, मुझे बहुत मैसिव डिमांड दिख रही है इस एरिया के नीचे। एंड मेरा सिंपल फंडा रहने वाला है कि वीकली क्लोजिंग बिलो $97,000 इज गोना मेक माई स्टैंड बेरिश। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि वीकली की क्लोजिंग देखो सिंपल दिख रहा होगा तुम्हें अब मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये सिंपल है, $97,000 पे ही सपोर्ट ले रहे हैं 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से, ठीक। इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर देते हैं तो थोड़ा बहुत बेरिश हो जाएगा। अगर इसी के ऊपर चले जाते हैं तो मल्टीपल टाइम आपको लिक्विडेट करके ये फट जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। आप लोगों को ऑल्ट कॉइन्स भी बताने कौन से आप बाय कर सकते हो, कौन से नहीं बाय कर सकते हो, ठीक है। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी है कि जो कल डंप आया था उसमें बिगेस्ट लिक्विडेशन हुआ था 2021 से सबसे बड़ा, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग भाई ने बात करी है कि BTC में यहाँ पर लिक्विडेशन हुआ था इस समय के अराउंड, देखो टाइम इंटरवल के अराउंड कितना गंदा लिक्विडेशन हुआ था, ठीक। उसके बाद इस भाई ने पूरी थ्रेड में एक बहुत बड़ी बात बोली है और वो है XRP को लेके, ठीक। यहाँ पर देखो ये शायद XRP है, तो XRP में कुछ करके बहुत सारा लिक्विडेशन हुआ, जिसमें ऐसा देखने को लग रहा है कि XRP में ना ज़बरदस्ती किसी बड़े वेल को निकाला गया है, जो लेकर बैठा हुआ था या लॉन्ग लेके बैठा था या फिर वो बाय करके बैठा था, उसके कॉइन्स उसको सेल करने पे मजबूर किया गया। क्योंकि ये भाई का यही केस है कि बहुत बड़े लेवल पे XRP में यहाँ पर क्रैश आया था। और अगर हम XRP को देखें तो XRP के साथ क्या हुआ, अब वो भाई कमेंट नहीं करते जो XRP को लेकर बोल रहे थे मेरे से $4 जाएगा। देखो XRP टॉप भी किया, हमारा ऑर्डर भी हिट किया और XRP मैक्स $1.99 वापस आ गया, ठीक है। हमने आपको शॉर्ट की पोजीशन 2.82 पे दिलाई थी कि XRP गिरेगा, ठीक है। अभी जो लोग XRP लेके बैठे होंगे तो वो हंसेंगे नीचे कमेंट में, और हंसते रहो, ठीक। जो TA कहता है उसको कोई नहीं हरा पाया अभी तक। फिलहाल कई बार TA जो है प्रेडिक्ट कर देता है मैसिव डाउनफॉल। अब कल के जो डंप आया था उसके पीछे का मेजर रीज़न जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक गूगल ने रिलीज़ करी है एक इम्पॉर्टेंट चिप, और उस चिप कह लो या क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, ठीक है। वो यहाँ पर इतनी फास्ट बिलियंस ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड है, और उसमें अगर आप देखोगे ना यूनिट में, तो अगर आप देखोगे उसने ये मतलब उसकी वजह से लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि वो चिप इतनी फास्ट है कि वो बिटकॉइन को सॉल्व कर देगी। बिटकॉइन को सॉल्व करने का मतलब है माइन कर देगी, या फिर बिटकॉइन के जितने भी हैश रेट और वो डिफ़िकल्टी, माइनिंग डिफ़िकल्टी, सब कुछ सॉल्व कर देगी। तो लोग ये बेरिश इसलिए हो गए कि अरे बिटकॉइन को ख़त्म कर देगा, बिटकॉइन का फीचर नहीं है। तो ये एक न्यूज़ आई थी। इसके अलावा 2-3 और न्यूज़ थी। ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है, जब भी कोई कॉइन उठ रहा होता है, कुछ भी होता है, मार्केट अच्छी होती है तो ऐसी खबरें आया करती हैं। हालांकि बाद में पता चला कि ये जो है थोड़ा बहुत इसमें उतना सच्चाई नहीं थी। इसके बाद अगर हम बात करें बिटकॉइन को लेकर, तो हम यहाँ पर BTC में लिक्विडेशन देखें तो पूरे गायब हो गए, ठीक। कल जो लिक्विडेशन आपको दिख रहे थे ना, ये वाले, ये देखो कितने गंदे लिक्विडेशन थे, ठीक है। ये कल लिए गए ये वाले नहीं, ये वाले, ये देखो पूरे लिक्विडेट कर दिए गए। 93-94K का पूरा ले गया गया, फिर 95K का लेने दोबारा एक और वीक में आया था। उसके बाद अभी फिर से 95K पे लिक्विडेशन है, समझ रहे हो। अभी फिर 95K पे लोग फिर से ऐसे लॉन्ग बना रहे कि वहाँ ऐसे लगा दे रहे, ठीक। तो इनको लिक्विडेट करने मार्केट आ रही है। ऊपर की साइड में अगर आपको लेवल्स जानने, $1 लाख का एक मैसिव साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इसको याद रखना, ठीक। इसके बाद आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग बात करनी थी मुझे, हाँ ये वाली। हम बात करते हैं लिक्विडेशन को लेके, तो पूरी मार्केट में जो 24 घंटे में लिक्विडेशन हुआ है वो $1.5 बिलियन का हुआ है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट लिक्विडेशन है शायद जब से मैं क्रिप्टो में हूँ तब से। तो यार ये आई थिंक पहला या दूसरा सबसे बिगेस्ट लिक्विडेशन मैंने देखा होगा, और ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। इसीलिए रिस्क के रिलेटेड वीडियो बना रहा था चैनल पे। ये देखो, ये मेरा चैनल है। इन दोनों वीडियो को पास में जाके अभी भी देखोगे, वर्ड टू वर्ड बातें हो रही हैं। आपको वार्निंग इस वीडियो में मिली थी पहली, और इस वीडियो के बाद हमें 89K की लिक्विडिटी टच मिला, और ये वाली देखो
ठीक है, ये वाली सॉरी वीडियो है, ये वो वीडियो जो 4 दिन पहले दी थी आपको, ठीक है। इसमें आपको बताया था कहाँ 89 के 90 के आ सकता है, ये वाली वीडियो और देख लेना, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। टाइम रहते बता दिया, वीडियो बना दी, अच्छी बात है। ऐसा हो सकता है कि मैं हमेशा ना बना पाऊँ, ठीक है, ये चीज़, लेकिन कल कर दिया, वो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के सेंटिमेंट की। सेंटिमेंटल एनालिसिस को देखें तो फंडिंग रेट जो थी, जो इतनी हाई थी मार्केट में, उसको देखो क्या हो गया, उसकी तो मतलब हालत टेंटे फिस है। पिछले कुछ दिनों से फंडिंग को बहुत खाया जा रहा है। 2 घंटे में बात करें तो फंडिंग एकदम नॉर्मल लेवल पे आ गई फंडिंग। मतलब कितनी ईजी होता है, कितनी फास्ट होता है किसी को निकाल के फेंक देना। अब लिक्विडेशन में देखो, यहाँ सबसे बड़ा लिक्विडेशन हुआ था, उसके बाद कल जो लिक्विडेशन वो भी बहुत बड़ा था, मैसिव था, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो जो कल परसों हुआ, कल हुआ है, उस पर ऑल्ट्स में ज़्यादा हुआ था, इस समय बीटीसी में ज़्यादा लिक्विडेशन हुआ था। इसके बाद बात करें हम लोग प्रीमियम की और ओआई की। ओआई बात करना बहुत ज़रूरी। ओआई देखो कितना आई था, 2,25,000 और यहाँ पे 195 के अराउंड, तो मतलब ऑलमोस्ट 20 के का ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चले गए, ठीक है, मार्केट से। तो ये एक हेल्दी लेवल पे अब हम आ गए हैं जिसमें लोगों को निकालना होता है। और इसीलिए जो 400 मेंबर की कम्युनिटी है ना हमारी, ये जो 400 मेंबर की, सिर्फ 400 लोग हैं इसमें अभी, ठीक, इसमें होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट को। आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। ये वो बंदे हैं ना जो मार्केट को फ्रंट रन करेंगे। मतलब अगर मार्केट में 50% बन रहा है तो ये 100% बनाने वाले बंदे होंगे। लेकिन अगर मार्केट में 20% का क्रैश आया है तो ये वो बंदे होंगे जो 5% का क्रैश लेके बैठे होंगे। या अगर मार्केट में कल लोग 100% गंवा दिए अपना पैसा, 50% से लिक्विडेट हो गए, तो उस ऐसे टाइम में हमारे जो बंदे हैं, जो मैक्स कोई लॉस लेके बैठा होगा, 25 से 20% का लेके बैठा होगा मैक्स, मुझे जो जितना मैंने सुना है, और जो रूल नहीं फॉलो कर रहे थे वो लॉस में, ठीक। तो ये एक चीज़ है जो आपको समझना है और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि कौन से हम कॉइन हैं जो बाय कर सकते हैं, उनको देखना इंपॉर्टेंट है। आप आई होप कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। मैंने कुछ कॉइन्स की बाइंग करी थी। मैंने पर्सनली ENA खोला था कि नहीं खोला था, आई थिंक नहीं खोला था, बट ENA बहुत सही जगह पे था। आई थिंक 90 सेंट्स के भी नीचे 86 आया था। ये सारे वो कॉइन है जो हमारे सपोर्ट पे आ गए थे, जो हमने बताए थे आपको। वहाँ आगे ENA को हटाओ, मैं ZK की बता रहा था। मैंने ZK को लेकर बहुत बुलिश रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से, और बताऊँ मैंने ZK को लेकर यहाँ पर बताया आप लोगों को कि भाई ये वाला रीटेस्ट कर रहा है, ठीक। ये सपोर्ट ग्रे वाले लाइन का रीटेस्ट कर रहा है। ये चार्ट बनाकर अपने भाइयों को दिया भी वहाँ प्रो ट्रेडर में, ठीक है। इसके अलावा बात करें ZK अभी भी अच्छी जगह पे, ठीक है। बाय द वे विफ की बात करो तो विफ एकदम वापस आ गया, अपने घर वापस $2.5 आ गया, ठीक है। तो ये भी एक सपोर्ट पे, देखो अभी आपको दिख रहा होगा ऑल्ट कॉइन्स मेजरली ना अभी एक अपने सपोर्ट पे ही है सारे ऑल्ट कॉइन। अगर आप चाहे फेच देख लो, ये भी EMA के सपोर्ट पे है। रून की बात करें, रून मैंने लिया, देखो रून कितनी अच्छी जगह था, यहाँ पर रून लिया था हमने, ठीक है, यहाँ पर दिया था। सुशी की बात करें तो सुशी ज़्यादा नहीं गिरा, बट अगर हम इसकी बात करें वो भी अच्छा खासा वीकली डेली की EMA के अराउंड है, 50 के अराउंड। आई थिंक प्रोजेक्ट 89 तो होल्ड ही कर रहा है 30 समथिंग पे। ये देखो सही वन ऑफ द बेस्ट कॉल। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डिप में अगर आपको बाइंग करनी है तो सही बहुत बढ़िया कंटेंडर है। पहला कॉइन जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि इस समय जो अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है, क्योंकि सही का अगर आप बिटकॉइन पेयर भी देखोगे, मैंने अपने यहाँ पर डाला था सही का बिटकॉइन पेयर कहाँ गया, लेट मी शो यू। मैंने कल डाला था कि उसमें सही जो है बिटकॉइन के पेयर में बहुत सही लग रहा है, ठीक। तो लेट मी शो सही कहाँ गया, सही का चार्ट मैंने डाला था, ये रहा। इसमें देखो सही जो है ना, सही 62 के अराउंड चल रहा था। मैंने बोला था इसकी डिप बाइंग जरूर करना, ठीक है, और स्पॉट बाय करना। इसके बाद मैंने ऊपर बताया था आप लोग को सोल भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। सोल अभी भी मुझे लग रहा है गोल्डन पॉकेट से थोड़ा सा नीचे विक दिया है, लेकिन सोल भी एक अच्छी जगह पे है जहाँ पर लॉन्ग किया जा सकता है सोल में अगर एंट्री बनानी हो। इसके अलावा मैंने जो एंट्री ली वो बताया, हर एक चीज़ बताई। इनफैक्ट कल हम मार्केट को शॉर्ट करके बैठे थे, तो जो शॉर्ट मैंने कल दी थी मार्केट में, मैं आपको दिखाता हूँ उस शॉर्ट का क्या अपडेट रहा हमारी शॉर्ट का। लेट मी शो यू द प्रूफ ऑफ दैट ऑल्सो। ये कल मैंने बिटकॉइन की शॉर्ट दी थी, और अगर आप नोटिस करोगे ना, 97 के, 96 के, 94.2 के, ये सारे टारगेट हिट हो गए। ये शॉर्ट चली है, जिसने भी कल अपनी शॉर्ट होल्ड रखी होगी तो उसको तो मज़ा आ गया पूरा, मतलब 4-5 टारगेट हिट हो गए इस शॉर्ट के, ठीक। ये हो गया। और इसके अलावा हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ एक और मुझे बात करनी थी। हाँ, कौन से कॉइन्स इंपॉर्टेंट है इनमें, पता है 2-3 कॉइन हैं जो इंपॉर्टेंट। पहले तो देखो डोज को उठा सकते हो, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, डॉट को।
एक डॉट कॉइन है जिसको आप सभी जानते हो, आई एम श्योर ये गोल्डन पॉकेट के राउंड आया था, ठीक है। तो मैंने इसकी लॉन्ग ली थी यहाँ पर, ठीक। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी BTC गिरता है या क्रैश करता है और आपको BTC का बिहेवियर मालूम हो, आपको लग रहा है BTC उठेगा, तो आप डॉट को ले सकते हो क्योंकि डॉट कॉपी कर देता है BTC को। तो डॉट में मुझे अच्छी डिप बाइंग लग रही है। इसके अलावा पता है डॉट पिछले साइकिल के जो L1 थे ना बड़े वाले, जैसे चेनलिंक, इसको मैंने बाय किया 21 के अराउंड चल रहा था। ये भी देखो सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि ये जो कॉइन्स है ना, ये सपोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने ये बताया था आइडिया, अभी प्रो ट्रेडर में बताया था, देखो कितना सिंपल आइडिया था कि भाई सोल पे लॉन्ग क्या तो यहाँ इस सपोर्ट से बनेगा, या फिर SL हिट हो गया तो नीचे वाले लेवल पे 204 पे आई मार्केट, और देखो एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो हुआ, 204 से 217 चल रहा है, ठीक है। हालांकि हम ऊपर और गए थे, ठीक है, आने के बाद पहली वीक के बाद हम ऑलमोस्ट $225 तक चले गए थे, ठीक है। तो अभी भी मेरा यही कहना है कि अब आपका जो सोल का अच्छी बाइंग है 204 के अराउंड है, और वो बाइंग हिट हो गई जिन्होंने ऑर्डर लगाया। अगर नहीं लगाया तो अभी भी मुझे लग रहा है बायबल है सोल, ठीक है, ये अच्छी जगह पर है। इसके अलावा आप किसको ले सकते हो, मैंने कौन से कॉइन लिए, सही ली थी, आप सुई भी ले सकते हो, सुई भी देख सकते हो। सुई में भी एक अच्छी डिप आप लोग को देखने को मिल रही है। हालांकि गोल्डन पॉकेट वाला सपोर्ट कुछ नहीं वर्क कर रहा, लेकिन आप यहाँ से अगर गोल्डन पॉकेट बनाते हो तो भी अच्छा, गोल्ड 0.5 और गोल्डन पॉकेट दोनों के ऊपर है, तो ये भी अच्छी जगह पर है जहाँ पर इसको भी बाय किया जा सकता है। मतलब ओवरऑल जितने भी कॉइन्स अभी रैली किए थे ना, कहने का मतलब ये जितने अभी रैली किए थे उन्हीं में आप बाइंग कर सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। मेरा पर्सनली जो सेंटिमेंट है वो बुलिश है। बुलिश इसलिए है क्योंकि अब सब बेरिश होंगे, वीकली कैंडल्स को सब बेरिश कह रहे हैं, बट मैं जो पर्सनली सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि एज अ मार्केट मेकर आप क्या करना चाहोगे। आप एक बड़ी इंगल्फिंग देना चाहोगे लोगों को ताकि वो यहाँ पर शॉर्ट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। एज अ मार्केट मेकर मॉडल आपको उल्टा सोचना होता है। आप तभी मनी बनाते हो जब आप मार्केट मेकर की तरह सोचते हो कहाँ लिक्विडिटी बैठी होगी। अभी सब लोग जो है शॉर्ट करेंगे रीटेस्ट समझ के, ठीक। अभी आपको लग रहा होगा कि ये रीटेस्ट का है, 4 घंटे में लोग यही कहेंगे कि ये इस तरह का रीटेस्ट है, नीचे आके ऊपर गया फिर ये गिरेगा, ठीक। हो सकता है सही हो, लेकिन मेरे जो साइकोलॉजी कहती है वो इसके ऊपर रिक्लेम का वेट करो, लॉन्ग करो, सिंपल। ये फंडा है। सपोर्ट्स जितने भी ले रहे हैं जो कॉइन्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट, ये अपने सपोर्ट से अगर हल्का सा भी हिल जाए ना तो फिर यहाँ पर दिक्कत है। लेकिन अभी इथेरियम तो बहुत अच्छी जगह पर आया था, बहुत अच्छी जगह पर इथेरियम था, लाइक इसको तो नहीं छोड़ने वाला था, ठीक। ये भी 3484 तक आया था, 3484 तक, ठीक। तो ये भी अच्छी जगह पर बाइंग था। तो आई होप आप लोग को वीडियो लंबी नहीं लगी, 16 मिनट की हो गई, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपको जो अल्फ़ा जो उम्मीद जो चीज़ें बताई गई वो आई होप कि आपको हेल्प करी हूँ। मार्केट में लिक्विडेशन होता रहता है और ये अभी आगे और होगा। अभी आप चिंता मत करो, इससे भी बड़ा लिक्विडेशन होगा आगे चल के। जब तक कोई बंदा अगर आपकी पहली साइकिल है तो आप ये चीज़ नहीं समझोगे। मेरी पहली साइकिल नहीं है, ये पहला बुल मार्केट मैं नहीं देख रहा हूँ बिटकॉइन का, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था। इसीलिए थैंकफुली मेरा कोई भी लिक्विडेशन कल नहीं हुआ। मेरे जो भी हुए मैंने खुद लॉस में क्लोज़ करी, जैसे SL हेड जिसको कह सकते हैं मेंटल SL, तो उसको क्लोजिंग करी। वरना मैंने कल ना मेरा पूरा फंड असाइड पड़ा हुआ था। मैंने जैसे आपको बताया था 75% फंड असाइड था, और बाकी जो मेरा स्विंग लॉन्ग चल रही है ETH की $3200 से वो चल रही है, ठीक। तो वो तो चल रही है, उसको हटा दो, लेकिन जो बाकी फंड था वो खाली था। तो मैंने जो बाइंग करी है वो डिप में ही करी है। भले मैंने जहाँ बाइंग करी उससे नीचे मार्केट गई कई दिन, और मेरा जो पोर्टफोलियो था वो नेगेटिव गया। अब आपको दिखाता हूँ, ये काम आपको कोई करके दिखाए। ये जो मेरी पोजीशंस हैं, ये जो पॉजिटिव चल रही हैं और नेगेटिव चल रही हैं, ठीक है, इसमें ये सारी पोजीशन ना खोलते वक्त मॉर्निंग में कब बताया था मैंने, कब बताया था सुबह, एक मिनट, कल मैंने सब बताया था कि मैंने कौन से बाय किया। ये रही मॉर्निंग की। पहले देखो यहाँ पर बताया मैंने कि भाइयों मैं ये खोल रहा हूँ यहाँ पे इस प्राइस पे ये लॉन्ग ले रहा हूँ, ठीक। इसके बाद मैंने ये भी अपना पूरा शीट बता दी भाइयों को, ठीक है, कि मैं ये बाय कर रहा हूँ। इससे क्लियर कट कौन बताएगा आपको। उसके बाद आप नीचे आओ, मैंने बताया देखो कितनी चीज़ें इसमें नेगेटिव में चल रही थी, ठीक है। ZK था, BTC 61% नेगेटिव में था, सोल भी डाउन था, ZK भी, बाकी सब चीज़ें डाउन चल रही थी। लेकिन अभी आप देखोगे मॉर्निंग अपडेट में सब कुछ पॉजिटिव हो गया, ठीक। अभी देखते हैं नेक्स्ट तरफ क्या होता है। मार्केट कहीं भी जा सकती है, बट ये बात याद रखना कि ऑप्टिनेक्स को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, ताकि आप लोगों को और बाकी और लोगों को इस कंटेंट को हम पहुंचा सकें। और प्रो ट्रेडर्स में जुड़ना मत भूलना यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है इसमें जुड़ने का, ठीक है। तो लेट्स सी यू देयर।